हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेंट्रिक। माय नेम इज कुश पांडे। उम्मीद है कि आपका आईबीपीएस क्लर्क का पेपर अच्छा गया होगा और आप लोगों को उम्मीद ये भी होगी कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आप लोग जो है वो पेपर को राइट करेंगे। पर ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है, पहला उनके लिए जिनका पेपर अच्छा गया है और दूसरा उनके लिए जिनका पेपर नॉट सो गुड गया है। इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न ये था बिकॉज काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है कि पेपर काफ़ी अच्छा गया है तो आगे क्या करें और पेपर काफ़ी ख़राब गया है तो आगे क्या करें। तो मेरा यहाँ पर जो वीडियो का मेन कंसेप्ट है वो यही है कि व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर आईबीपीएस क्लर्क, क्या करें आखिर हम आईबीपीएस क्लर्क के बाद। सबसे पहले जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक टेंटेटिव लिस्ट है जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस की है। आपने इनका फॉर्म भरा होगा, चाहे वो 26 दिसंबर को एसओ प्रीलिम्स हो, चाहे 31 दिसंबर को पीओ प्रीलिम्स हो, चाहे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स हो, चाहे आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स हो, जितने भी एग्जाम है सबका डेटा दिया हुआ है। ये लिस्ट आपको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा अगर आपको दिख नहीं रही है। मेरा इसको यहाँ पर पेस्ट करने के पीछे इंटेंशन ये है कि अगर आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है तो ये आपके सामने पेपर्स लाइंड अप हैं। अगर आपका पेपर ख़राब भी किया है और आपने बैंक के ये डिफरेंट एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे हैं तो अभी आपके पास मौका है। जनरली साल का एंड होता है और क्लर्क के बाद सिर्फ एसओ होता है, पर इस बार ऐसे स्टूडेंट जिनका फॉर्म नहीं भरा था बिकॉज ऑफ कोविड-19 उनके लिए मौका है, जो सेबी में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए मौका है। तो ये सारा आपके सामने एक डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके पीछे बस यही इंटेंशन है कि अभी मौके और हैं, उस पर आप अपना जो फ्यूचर है वो आप सेव कर सकते हैं। सेकंड जो बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग दोस्तों है वो है डोंट कंप्लीटली राइट ऑफ द एग्ज़ाम। कई बार हम पिछले एग्ज़ाम्स के कट ऑफ को कंपेयर करके हम ये कई बार सोचते हैं कि इस बार मेरा जो एग्ज़ाम है ना वो तो गया, पर मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके लाइफ में भी होंगे, आपके सिटी में आपके कॉलोनी भी होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जिनका नंबर्स काफ़ी कम थे एंड उस साल कट ऑफ कम गया, उस वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। तो अगर आपका पेपर कितना भी ख़राब गया है, एक ग्लिमर ऑफ होप रखना, बिकॉज अगर आप वो नहीं रखोगे ना तो कहीं ना कहीं जो एक होप जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में ना वो आप खो दोगे। और ये होप आपका सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, ओवरऑल लाइफ के लिए मेंटेन करना कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सेकेंड जो स्टेटमेंट है दैट इज़ टॉक टू अदर पीपल। आज के सोसाइटी में हम ये चीज़ भूल गए हैं कि गम बांटने से कम होता है ना, और गम को डिस्कस करने से गम की गहराई भी कम होती है। द नंबर ऑफ टाइम्स यू डिस्कस विद पीपल दैट यू ट्रस्ट, स्पेशली अगर आप किस्मत वाले हैं और आपके फादर या मदर आपके साथ हैं और आपसे वो बातचीत करना चाहते हैं तो उनसे बात करें। अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें कि यार मेरा पेपर सो एंड सो गया है, मैं क्या करूं। ज़रूरी नहीं है कि आप तैयारी कंटिन्यू करो, हो सकता है आपको कोई बेटर आपको राय दे। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूं। मैंने बीटेक किया है और बीटेक मैंने किया है 5.5 ईयर्स में, ठीक है। और मैं बहुत कंफ्यूज था, मेरी लाइफ में कोई मुझे टारगेट नहीं दिख रहा था। तो मैंने एक फ्रेंड है जो कि अब बैंकर है, स्केल 3 ऑफिसर है, उसने मुझे कहा कि क्यों ना तुम पढ़ाना शुरू करो, बिकॉज तुमने एमए इकोनॉमिक्स किया है बीटेक के बाद और तुम कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट भी उसमें है और तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी है, पर्सनालिटी भी ठीक है, तुम बोलते हो तो लोग सुनते हैं। तो वो मेरा जो डिस्कशन था ना वो काफ़ी काम आया। तो ये इम्पोर्टेंट है, अपने अंदर कोई बात मत रखो। जब मौका मिले, आपका जो साथी हो, आपका जो शुभ चिंतक हो, एनीवन हु यू ट्रस्ट, प्लीज़ डिस्कस अबाउट स्पेशली द एग्ज़ाम प्रेशर। तीसरा है थिंक अबाउट योर ऑप्शंस। देखो मेरे हिसाब से ना यार 2 ही ऑप्शंस होते हैं, जो कर रहे हो वो करते रहो, उसमें चेंज करो, या फिर लेट गो करो और अपना नया रास्ता चुनो। सिंपल है। तो अगर आपका आईपीएस क्लर्क खराब गया है और आप 2 से 3 साल तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक मौका है कि आप तैयारी छोड़ें और कुछ डिफरेंट ट्राई करें अगर आपको करना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या कमी हुई, क्या गलती हुई, उस पर फोकस करो। पर गाइस 2 ही ऑप्शन रखना, कहीं भी बीच में मत फंसना।
या तो आर या तो पार, इस बात को याद रखना। इसके बाद का जो पॉइंट है वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, बिकॉज ये पॉइंट जो गीता का सार है ना, कर्म कर फल की चिंता मत कर, उसको ये कंप्लीटली डिफाइन करता है। वैल्यू एफर्ट अबव आउटकम। पिछले 7 सालों से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और मैंने हर तरह के फेस देखे हैं। कभी मेरा वीडियो ट्रेंडिंग गया, कभी बच्चों ने बहुत तारीफ़ की, कभी वीडियो के व्यूज़ कम हुए, कभी ज़्यादा हुए, कभी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, पर कहीं ना कहीं जो मेरा एफ़र्ट था पढ़ाने में वो मैंने कम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा एफ़र्ट सही डायरेक्शन में और सही है तो आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो कम से कम इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने एफ़र्ट नहीं किया। कभी भी एफ़र्ट को अंडरएस्टिमेट मत करो। एफ़र्ट आप तो देख रहे हो, ऊपर वाला है ना वो भी देख रहा है। सो ऑलवेज ट्राई टू वर्क लाइक यू हैव अ मिशन टू कंप्लीट। इफ यू फेल, रीसेट, रिवायर एंड अगेन कीप ऑन वर्किंग। ठीक है, दैट इज़ द मंत्रा। कभी भी अपने उस सक्सेस के या उस आउटकम का जो एक नशा कह लीजिए, या जो एक मिस्टीक, या फिर एक जो वो एक क्या कहते हैं उसको, एक अट्रैक्शन है ना, उससे मत फंसो। बिकॉज वो जब मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, जब नहीं मिलेगा तो बुरा लगेगा। उससे थोड़ा ऊपर उठ जाओ, मतलब MS धोनी की तरह काम करो। उनका एक सेइंग है, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। भाई जो कंट्रोल कर सकते हो वो कंट्रोल करो, और सेकेंड लेट गो, आगे बढ़ जाओ जब आपने पूरा एफर्ट दे दिया है तो। इसके बाद का पॉइंट दोस्तों है, नो दैट इट हैपन्स टू एवरीवन। अब्राहम लिंकन पता होगा आपको, मल्टीपल टाइम्स उनकी हार हुई। कैप्टन विजयन थापर, मल्टीपल टाइम्स ही ट्राइड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, फाइनली वे हुए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जिन्होंने कितनी बार ट्राई किया और उनसे नहीं हुआ, या फिर कुछ टाइम बाद मोस्ट कोशिश करने के दे अचीव व्हाट दे वांटेड टू डू। पर कहीं ना कहीं ऐसी मिलियंस ऑफ स्टोरीज हैं जो इसी ढर्रे पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही बुरा हुआ है, आपका पेपर ख़राब हुआ है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। मेरा इतना मानना है कि जितना लंबा स्ट्रगल उतनी बड़ी लाइफ। नवाजुद्दीन की बात कर लें, 14 ईयर्स का स्ट्रगल, और अभी बहुत बड़े एक्टर पंकज त्रिपाठी ले लीजिए, या फिर जो बड़े बड़े आपके साइंटिस्ट हैं, दे स्टडी फॉर 10 ईयर्स देन दे रिसर्च। या फिर एक बहुत ही फेमस ऑथर है, मैं बहुत मानता हूँ उनको, जॉर्ज ऑरवेल। उनकी जो पहली किताब है 84, जब वो आई इतनी बड़ी सक्सेस हुई, पर वो उसके सक्सेस के 2 साल पहले मर गए। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई डिफरेंट हैं इस दुनिया में, डिफरेंट हैं अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में, अपने एफर्ट में, पर जो एक मेंटल कंडीशन है ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी सिमिलर है। हम सबको फेलियर, हम सबको स्ट्रगल होता है। उस पर अब बस आप बिलीव करें अपने गोल पर, बस आप बिलीव करें कि यू कैन डू इट, बस। बिकॉज ये चलता रहेगा गाइस। जितना जल्दी आप समझ जाओगे ना कि ये ऊपर नीचे, एक बहुत ही फेमस गाना है ना, मनवा राही दुख की चिंता क्यों सताती है, विच मीन्स बेसिकली वाई डू यू फियर अबाउट सैडनेस, बिकॉज सैडनेस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलवेज, जो कि आप हमेशा आपके साथ रहेगी। तो उसको एम्ब्रेस करो, उसको एक्सेप्ट करो, है ना, और फिर आप आगे बढ़ो। तो आपको फिर सक्सेस से और फेलियर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है डोंट टेक इट पर्सनली यार। और ये मैं कहता हूं आप अपने को भी बहुत सीरियस मत लो। जो रिक्वायर्ड है उतना करो, जो ज़रूरी है उतना करो, जो सही है उतना करो। ये 3 करने के बाद भी आपका रिजल्ट ना निकले तो उसको क्या है, आप इग्नोर कर दो। उसको क्या है, आप इग्नोर कर दो। ठीक है, उसको क्या है, आप इग्नोर कर दो। ठीक है, इस चीज़ को ज़रा आप यहाँ पर याद रखना। इसके बाद दोस्तों आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, लर्न फ्रॉम इट। इट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन इनामर्ड। मैं हमेशा इस चीज़ को लेकर बड़ा ही चकित रहता हूँ कि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को है। अगर IBPS क्लर्क मेरा ख़राब गया है या बहुत अच्छा नहीं गया है तो क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं ज़रूर लिखूँगा इसको। मैं उस पर लेकर परेशान नहीं होऊंगा, बिकॉज जब से मैंने उसको लिखना शुरू किया ना, तो उस लिखाई में मुझे इस बात का सल्यूशन भी मिल जाएगा कि मैं इससे क्या कर सकता हूँ, व्हाट टू डू नेक्स्ट। और गाइज इसके बाद आता है आपका डोंट ड्वेल ऑन इट। किसी चीज़ को ओवर
थिंक करना, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना। आप मेरे को बताओ, आप कोई भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, उसके बारे में सोचते रहोगे तो कुछ कर पाओगे? द आंसर इज़ अ बिग नो। तो करो, सोचो मत, करो। अगर आपको लगता है आपकी तैयारी कम थी, ट्राई हार्डर। अगर आपको लगता है आप बेटर कर सकते हैं, डू हार्डर। अगर आपको लगता है कि आप बेटर करेंगे, येस यू विल डू इट, यू विल डू इट, बिकॉज आई बिलीव आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको खुद पे बिलीव है तो आप दोस्तों जो है वो कर सकते हैं। और आखिरी में दोस्तों, जो कि मेरा लाइफ का मंत्रा भी है, हैव फन, इंजॉय लाइफ। यार आप चाहते क्यों हो? आप क्यों चाहते हो आईपीएस क्लर्क निकालना या बैंकर बनना या ऑफिसर बनना? क्योंकि लाइफ में आप चाहते हो एक स्टेबिलिटी, लाइफ में आप चाहते हो कि आपको समय मिले अपने लिए, आप चाहते हो इन्जॉय करना। पर बिलीव करो यार, सबसे ज़्यादा इन्जॉय आपने बचपने में किया होगा, व्हेन यू वर अ चाइल्ड, जब आपके पास कुछ नहीं था। अभी भी कुछ नहीं है, पर ये चीज़ तो कॉमन है ना। तो हैव फन, गिव इट योर बेस्ट, ट्राई व्हाट यू वांट टू ट्राई, गिव इट योर बेस्ट शॉट, गिव द बेस्ट एफर्ट। इन द एंड, नो मैटर द आउटकम, प्लीज़ हैव फन। तो विद दिस गाइज वी विल कम टू एन एंड। आप सबका दोस्तों आने के लिए शुक्रिया। बाकी फिर से नया एग्ज़ाम आएगा, एसबीआई पीओ आएगा, आईबीपीएस पीओ आएगा, उसकी बात करेंगे। पर उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जो लोग थोड़े से निराश हैं, थोड़े से हताश हैं, चाहे वो आईबीपीएस पीओ को लेकर हों या क्लर्क को लेकर हो या किसी भी एग्ज़ाम को लेकर हो, उनको थोड़ा बेटर मैंने फील कराया होगा। तो देखते रहिए एग्ज़ाम सेंट्रिक, वेयर क्वालिटी मैटर्स। बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच।